बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। रोज नियमित रूप से आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को पहुंचाने की कोशिश प्रभु की कृपा के द्वारा, गुरुदेव की असीम अनुकंपा के द्वारा की जाती है। भाइयों बहनों, आशा है, उम्मीद है कि इन विचारों के ऊपर आप चिंतन, ध्यान, मनन जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो विचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, ये विचार आपके जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। और जिन लोगों के जीवन में सत्संग विचारों का महत्व होता है, उन्हीं के जीवन में गुरु का भी महत्व होता है, उनके जीवन में ईश्वर का भी महत्व होता है। और जो लोग इन पे चिंतन मनन करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के चरणों में लय होना चाहते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक जिंदगी परमात्मा की बंदगी में लीन नहीं होती, जब तक जीव शिव में समा नहीं जाता, तो इस जीव की तड़फ, आत्मा की तड़फ खत्म नहीं होती है। क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अंधेरी राह में बढ़ा जा रहा हूं, लेकिन आत्मा तो परेशान होती है। जी हाँ भाइयों बहनों, कि जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, बहुत कुछ खो भी देते हैं। एक अजीब सी बेचैनी के साथ हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये बेचैनी को अगर कोई शांत कर सकता है, इस तड़फ को कोई शांत कर सकता है, तो वो सतगुरु की कृपा कर सकती है। ये ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति कर सकती है। संसार की प्राप्ति, संसार के वैभव की प्राप्ति, संसार में पैसे की प्राप्ति या पैसे से संबंधित और भी कोई किसी की इच्छाएं होती हैं। किसी को धन का लालच है, किसी को तन का लालच होता है, किसी को प्रॉपर्टी का लालच होता है, संपत्ति का लालच होता है, किसी को पद प्रतिष्ठा का लालच होता है। ये तमाम जितने भी लोभ लालच हमारे मन में बैठे होते हैं, ये हमें प्रगाढ़ दुख देने में समर्थ है। परंतु इसमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो हमें चिर सुख दे या हमारे जीवन को शांत बनाए। ये बेचैन हमें कर देगी, ये हमें परेशान करने के लिए काफ़ी है। और इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अपना जीवन का सारा संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष निरर्थक साबित हो जाता है जिस समय आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आपके जीवन का ह्रास हो जाता है। जीवन के अंत समय आप देखते हैं कि आपके साथ ना आपका पद है, ना आपकी प्रतिष्ठा है, ना आपका धन ही आपका साथ दे रहा है, ना ही आपके परिवार के जन ही आपके साथ होते हैं। और आप अपने आप को अकेला पाते हैं। फिर सोचते हैं कि ये मैंने जिंदगी भर क्या किया, और मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। फिर आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है। और ऐसी गलती आपसे ना हो, इसीलिए संतों ने बार बार सत्संग के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। और गुरुदेव की कृपा से बहुत से लोगों ने इस ज्ञान को, अद्भुत दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। अद्भुत नज़ारों को भीतर में देखते हैं। उस अलौकिकता का दर्शन करने के बाद भी मैं देखता हूं कि लोगों की तृष्णा, लोगों की वासनाएं, लोगों का लोभ लालच कहीं संपन्न समाप्त होता नहीं नजर आता। ऐसा क्यों है भाई? तो भाइयों बहनों की वो इसके पीछे कारण ये है कि जितना प्रेम, जितनी कदर हमने सांसारिकता की है, उतनी कीमत, उसका कदर हमने ब्रह्म ज्ञान का नहीं किया। गुरुदेव ने अपनी कृपा से अद्भुत ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, माने महाराज जी कहा करते थे कि मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, कुछ पर्दा नहीं रखा है। जो उनका सबसे बड़ा गहना था, जो सबसे बड़ा रत्न था, वही आपकी झोली में डाल दिया है। आपके भीतर वो बीज को डाल दिया, लेकिन आपकी जो भूमि अगर आपने बंजर बना रखी है ना, तो उस भूमि पे बीज उगना बड़ा मुश्किल होता है।
बीज गुरुदेव की कृपा से बहुत लोगों के हृदय में रोपित होता है। लेकिन बीज अगर भूमि के ऐसे हिस्से में पड़ जाए जहां पत्थर है और पत्थर के ऊपर बीज पड़ जाए तो वो बीज रोपित नहीं होता, उसमें से अंकुरण नहीं होता। लेकिन कुछ बीज जमीन पे गिरते हैं, गर्मी की वजह से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसमें भी रोपण नहीं होता। लेकिन कुछ बीजों को उपजाऊ भूमि मिल जाती है, उपजाऊता मिल जाती है, समय के अनुसार परिस्थिति मिल जाती है और वो बीज अंकुरित हो जाते हैं और वो बीज पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। पेड़ से फल फूल बनने लग जाते हैं, लोगों को शीतल छाया देने लग जाते हैं। बीज डालने वाले की कमी नहीं है, कमी हमारी उपजाऊता की है। हमारी मनोभूमि बंजर हो तो उसमें बीज कैसे उगे, उसमें बीज का अंकुरण कैसे हो। तो अपने मन को हमें उपजाऊ बनाना होगा, माने श्रद्धावान बनाना होगा। जिसका मन श्रद्धा से युक्त नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, जो निष्ठावान नहीं है, जिसका गुरु के चरणों में असीम प्रगाढ़ प्रेम नहीं है और जिसका प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपार श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी ज्ञान का बीज, ये ब्रह्म ज्ञान का बीज डल करके भी वो कहीं पड़ा रह जाता है। जैसे पत्थर के ऊपर कोई बीज पड़ जाए, वो पड़ा रह जाएगा, उससे अंकुरण नहीं होगा। ऐसे ही ये लोग हैं और ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी प्रभु की भक्ति प्रफुल्लित नहीं होती है, प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, किसी कारणवश, किसी खास पुण्य के कारण से आपको गुरु की कृपा प्राप्त हुई, आपको ब्रह्म ज्ञान अद्भुत प्राप्त हुआ। लेकिन इस अद्भुत ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी आपकी कुछ जिम्मेदारी, कुछ ड्यूटी दी गई। ऐसा नहीं कि ज्ञान देने के बाद काम खत्म हो जाता तब काम शुरू होता है। और जब आप इस ज्ञान को प्राप्त करके इसके ऊपर निष्ठा से चलने का जो संकल्प करते हैं, वो संकल्प आप पूरा नहीं कर पाते और इस संकल्प में विकल्प ढूंढते हैं, तब ये समस्या आती है। इसलिए बहुतेक लोगों के भीतर वो आशा, तृष्णा, वासना और ये पद प्रतिष्ठा की लोभ लोलुपता जो होती है वो खत्म नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान तो इतने लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन वो भक्ति वाली बात जो संत नामदेव में थी, जो रविदास जी महाराज में थी, जो मीराबाई में थी, जो सहजोबाई में थी, जो हनुमान जी के अंदर थी, जो ध्रुव के भीतर थी, जो प्रहलाद जी के भीतर थी, ऐसी स्थिति हमारी क्यों नहीं है? कारण एक ही है, ज्ञान की कमी नहीं है। इस बीज को तो गुरु ने समान स्वरूप में सबके भीतर उद्भाषित किया है, उद्घाटित किया है और उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से आपको सौंपा है। लेकिन आपका अपना कर्म क्या है, आपका अपना दायित्व क्या है, आपका अपनी समझ क्या है, आप इस आध्यात्म के पथ को कैसा कैसा महत्व देते हैं, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। भगवान की कृपा से, नारायण जी ने की कृपा से नारद जी ने प्रहलाद जी को दीक्षा दी और प्रहलाद जी के खिलाफ बहुत भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष में भी उसने प्रभु की कृपा, प्रभु के चरणों का साथ कभी नहीं छोड़ा, प्रभु को महानता दी, प्रभु के ऊपर डिपेंड रहे और निरंतर ध्यान साधना में जुटे रहे। इतने विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटा सा बालक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हुआ और ऐसी भक्ति, ऐसी साधना उसने की कि एक दिन स्वयं ईश्वर उसके रक्षार्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, ये स्वयं का विश्वास और स्वयं की प्रतिक्रिया, स्वयं का जो चलने का ढंग है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप कितना महत्व इस ज्ञान को, अध्यात्म पथ को देते हैं या संसार को महत्व देते हैं। अगर आपने भक्ति का पथ चुना भी है, लेकिन इस भक्ति के पथ के ऊपर भी आप महत्वाकांक्षी, संसार की पद प्रतिष्ठा, लोभ लालच के कारण से चल रहे हैं, तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो फल ये दे सकती है भक्ति, है ना। तो यही कारण है कि आपके मन से पद प्रतिष्ठा का लोभ नहीं जाता, मन से मोह ममता नहीं जाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भजनावली में वो कहते हैं, ममता तू ना गई मेरे मन ते, पाके बाल जन्म को साथी, ज्योति गई नैनन ते, पर ममता तू ना गई मेरे मन ते। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भीतर
हमने जो प्राथमिकता भगवान की भक्ति को, इस अध्यात्म के पथ को देना चाहिए था, वो हम नहीं दे पाए, है ना। और इसीलिए एक बात संतों ने कही, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, है ना। जिसकी आत्म जागृति नहीं हुई, जिसको बोध ही नहीं हुआ, जिसको समझ ही नहीं आई, तो उसको आप कैसे समझा पाओगे। जिसको जिसको बोध ही नहीं हो पाया, जिसको समझ ही नहीं आ पाई, जिसके अंदर में वो आत्म जागृति का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ कि मुझे ईश्वर तक चलना है, बढ़ना है, ईश्वर की प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसको ये बोध ही नहीं हुआ, तो वो वहाँ सारे गुरु ज्ञान फेल हो जाते हैं, वहाँ गुरु ज्ञान का कोई महत्व रह नहीं जाता। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। तो गुरु ज्ञान वहाँ कुछ नहीं कर सकता भाई, वहाँ सब कुछ फेल है कि नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, आपको बोध तक पहुंचना पड़ेगा। बोध की प्राथमिक सीढ़ी भगवान ने आपको दिखा दी, प्राथमिक रास्ता आपको दिखा दिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। भीतर के चक्षु गुरुदेव की कृपा से आपके खुल गए। अब इस चक्षुओं के खुल जाना, और चक्षुओं के खुल जाने के बाद अब मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हैं, आंखें तो आपकी खोल दी गई, लेकिन रास्ता दिखा दिया गया, पर रास्ते पे आप चले ना, रास्ते पे आप बढ़े ना, तो फिर आपका क्या होगा। फिर आप रास्ते पे बढ़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, और कहीं बैठ के थक के बैठ के गए हैं तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। इसलिए आपको बोध तक तो स्वयं ये प्रक्रिया तो स्वयं आपको करनी पड़ेगी। गुरु का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है अगर आप सच्चे श्रद्धावान निष्ठावान शिष्य हैं, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, तो गुरु का आपको पल प्रतिपल समर्थन, आंतरिक स्वरूप से, बाह्य स्वरूप से भी, और लेकिन आप ऐसा प्रेम करेंगे तो फिर गुरु भी आपकी, इसलिए कहा ना, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेता है। तो सतगुरु करोड़ों कदम होकर के आगे लेता है। आप एक कदम जब गुरु की तरफ बढ़ते हैं तो करोड़ों कदम गुरु कृपा से आपको आगे की ओर बढ़ करके आपको आलिंगन करने के लिए तैयार खड़ा है ना। इसलिए लेकिन प्रथम कदम तो आपका होता है, प्रथम प्रक्रिया तो आपकी होती है ना। इसलिए ये श्रद्धावान मन में ये जो ब्रह्म ज्ञान का बीज है उपजता है, अंकुरण इसका होता है। भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर पुल बनाया, और वो पुल बनाया लंका तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक। उस पुल की खासियत ये थी कि उस पुल के ऊपर प्रभु की कृपा से उनके बच्चों ने, उनके वानर सेना ने एक नाम अंकित किया प्रभु का, राम। अब वो नाम अंकित करने के बाद पत्थरों को डाला, और पत्थर जो है तैरने लगे, और तैरते तैरते, और उन्होंने देखा कि इसी तरीके से ये जोड़ा जा सकता है, और पुल को जोड़ा उन्होंने, और पुल एक बहुत विशाल पुल तैयार हो गया रामेश्वरम से लेकर लंका तक का। और जिस समय ये पुल तैयार हो गया, आप जानते हैं, कथा संक्षेप में मैं आपके सामने रखूंगा, जो मैं समझाना चाहता हूं उसके और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये पुल तैयार हो गया, पुल इतना सकरा था कि कई जगह पे लहरों के नीचे दब जाता था, दिखता नहीं था। तो नल नील जो इस पुल को बनाने वाले थे, प्रभु की कृपा को प्राप्त कर जो इस कार्य को कर रहे थे, तो उन्होंने प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, नल नील जी हैं, अंगद जी हैं, जामवंत जी हैं, तमाम बड़े जो भी भगवान श्री राम के सेवक थे, सब वहां पहुंचे हुए हैं। और प्रभु के आगे उन्होंने फरियाद की कि प्रभु देखिए, पुल तो हम बना दिए हैं, पुल आपकी कृपा से तैयार हो गया है, लेकिन इस पुल पे सकरा बहुत है, इसमें तो सेना को जाने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, और जिस बोले बताओ तो सही, दिखाओ तो सही, पुल कैसा बनाया है आपने। तो भगवान श्री राम को कहा गया कि देखो प्रभु ये पुल तैयार है। तो भगवान राम को जिस और इशारा किया गया, तो भगवान श्री राम उस पुल के ऊपर स्वयं जाके खड़े हो गए, और जैसे पुल के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने एक ऐसी करुणा भरी दृष्टि तमाम उस बने हुए पुल, जो इन महापुरुषों के द्वारा, भगवान राम के साधकों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा बनाया गया था, वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, उस पुल के ऊपर भगवान श्री राम ने अपनी कृपा दृष्टि डाली। जैसे नजरें राम जी की पड़ी, तो भगवान श्री राम जी की जैसी दृष्टि, जैसी नजरें, करुणा अवतार हैं, करुणा करते हैं, करुणा के खातिर जन्म लिया। अब उन्होंने जैसी करुणा भरी दृष्टि अपने
भक्तों के द्वारा बनाए हुए पुल पे पड़ी तो क्या हुआ, मान लीजिए जैसे समुद्र पे वो नजरें फेरी उन्होंने, तो जितने समुद्र के जल जीव थे मानो जैसे उनको किसी ने आह्वान किया हो, जैसे किसी ने उनको बुलाया हो कि आज आपको भी मौका दे रहे हैं, आज आपका अवसर भी है, आज आप भी मदद कर सकते हैं। तो जितने जल जीव थे, मछलियां थी, मगरमच्छ थे, कछुए थे, और तमाम जो जीव हो सकते हैं समुद्र के अंदर, वो तमाम जल जीव उस पुल के साथ चिपक गए, उस पुल के साथ लग गए। और देखते देखते ऐसा लगा मानो कि कितना चौड़ा, कितना विशाल पुल प्रभु श्री राम की कृपा से ये बन गया। और भगवान श्री राम ने कहा कि देखो अब तो कहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत सकरा नहीं, अब आराम से हमारी सेना इस पर से निकल जाएगी। बोले प्रभु, सेना के जो वरिष्ठ जामवंत जी थे या हनुमान जी थे या और भी साधकगण थे, जो भी वहां वानर सेना थी, उन्होंने कहा कि प्रभु इतना पुल तो जो पत्थर है वो तो तैर ही रहे हैं, लेकिन ये तो जल के जीव हैं, कहीं हमारी सेना ने इनके ऊपर कदम रखा, पैर रखा और भार से कहीं नीचे दब जाएंगे तो हमारी सेना डूब सकती है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि चलो इनका परीक्षण कर लो, परीक्षण करना भी जरूरी है। तो आप बड़े बड़े पत्थर लाइए, बड़े बड़े पेड़ काट के लाइए और इनके ऊपर पटक के देखिए कहीं ये नीचे तो नहीं जाते हैं। और कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ पत्थर तोड़ के लाए गए और उस पुल का परीक्षण किया गया, उन जल जीवों का परीक्षण किया गया। कमाल की बात है, ऐसी अद्भुत दिव्य कृपा भगवान श्री राम की हुई कि कोई भी जल जीव नीचे नहीं खसका, नीचे नहीं डूबा और पत्थरों का भार वो झेल गया। तो हनुमान जी ने कहा कि पत्थरों का भार झेल गया, इसका मतलब ये सेना का भार झेल सकते हैं। और देखते ही देखते सारी सेना पार हो गई। अंत में नलनील जी रुके, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत जी, सब लोगों को लेकर के सेना के साथ प्रस्थान कर गए। नलनील ने कहा कि प्रभु एक प्रश्न का समाधान हमें चाहिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि नलनील अब कोई प्रश्न शेष है? तो बोले हाँ। बोले पूछ लो, क्योंकि अब आप भी इस पुल से पार हो जाओ, भगवान श्री राम ने कहा। तो नलनील जी ने उत्तर कहा कि नहीं, नकारात्मकता का उत्तर दिया। बोले नहीं, पहले मेरे प्रश्न का समाधान मुझे चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तो नलनील ने कहा कि प्रभु, जब आप अपनी कृपा से, अपने एक कृपा दृष्टि से इतना बड़ा विशाल सागर पे पुल बना सकते हैं, तो इतना अथक प्रयास, इतनी अथक मेहनत, इतनी मेहनत की जो पराकाष्ठा थी हम वानरों से क्यों करवाई, इतना मेहनत हम लोगों से क्यों करवाया? आप पहले ही एक कृपा दृष्टि डालते, इतना बड़ा पुल तैयार हो जाता। वो कहते हैं कि अगर आप तो वही शक्ति हैं जो बाली के सर के ऊपर आपने तीसरा पग रख दिया था, एक पग से सारी धरती नाप ली थी, एक पग से सारा ब्रह्मांड, और दूसरे पग से कहते कि सारा कुछ नाप करके आपने तीसरा पग, कुछ नापने के लिए शेष नहीं रहा, तो बलि के सर के ऊपर आपने तीसरा पग धर दिया था। आप तो वह स्वयं सत्ता है और आप तो स्वयं सब कुछ ये कर सकते थे, लेकिन आपने इतनी मेहनत, इतना प्रयास हमसे क्यों करवाया? प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराए। प्रभु श्री राम ने कहा कि नलनील, आपने मेरी कृपा के द्वारा, मेरी कृपा करुणा दृष्टि के द्वारा जो पुल बना वो तो देख लिया, लेकिन आप ये देख नहीं पाए कि वो पुल मैंने कहां खड़े होकर बनाया। बोले प्रभु, मुझे इसको विस्तार से समझाइए, मैं आपकी बातें, अटपटी बातें, ये दिव्य बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान श्री राम ने कहा कि नलनील, जो पुल आप लोगों ने बनाया, मैंने उस पुल के ऊपर खड़े होकर के ये पुल आपको, ये अपनी करुणा से जो पुल बनाया, वो आपने जो पुल बनाया था उस पुल के ऊपर खड़े होकर मैंने बनाया। भगवान बताना चाहते हैं, भगवान समझाना चाहते हैं कि नलनील, कृपा से तो मैं पुल बना सकता हूं, लेकिन कृपा करने के लिए जो आधार आप लोगों ने दिया, जो अपनी मेहनत के पुरुषार्थ के द्वारा जो आपने आधार दिया है, उस आधार पे ही तो कृपा मैं करूंगा ना। बिना आधार के मैं कहां खड़े होकर कृपा करता? आप लोगों ने जो मेहनत करके पुल बनाया, उस पुल के ऊपर मैं खड़ा हुआ, आपने आधार दिया, उस आधार के ऊपर मैंने कृपा की।
तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं सारा कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप शिष्य से एक सतगुरु भगवान आपसे सिर्फ आधार मांगते हैं, जिस आधार पे वो खड़े हो करके आप पे कृपा करे, आप पे करुणा करे, आप पे दया करे। भगवान समझाना चाहते हैं कि एक शिष्य है, और ये केवल भगवान नलनील को समझाना चाहते हैं ऐसा नहीं है, ये हम सभी साधकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, हम सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ठीक है, भगवान ने गुरु ज्ञान की कृपा हुई, गुरु ने कृपा की, भगवान स्वरूपी सतगुरु आपको मिले और उन्होंने करुणा करके आपको ज्ञान दिया, दीक्षा दी। अब आप अपनी मेहनत के द्वारा कुछ करें, कुछ पुरुषार्थ करें, भक्ति करें, मेहनत करें, साधना करें, सुमरन करें और उस आधार तो दें। आप प्रयास तो करें, उस प्रयास के द्वारा, चाहे वो पुल बड़ा छोटा था नल नील के द्वारा जो बनाया गया वानर सेना के द्वारा, भगवान अपने आप उसको बड़ा कर देंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान करोड़ों कदम आपकी तरफ आगे बढ़ते। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेते। करोड़ों कदम होकर के प्रभु आप आगे आते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान समझाना चाहते हैं और ये हम सबका दायित्व है कि गुरु कृपा करते हैं, गुरु करुणा करते हैं, गुरु दया करने के लिए तत्पर हैं। गुरु के रोम रोम में दया बसी है, गुरु रोम रोम से दया करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये तब ही आप इस बात को समझ पाएंगे जब आप अपने आधार को देंगे। भक्ति रूपी आधार तो आपको देना पड़ेगा ना। भगवान ने वो पुल तो बनाया, भगवान ने कहा आपने वो पुल तो देख लिया जो मैंने अपनी करुणा की दृष्टि से बनाया, लेकिन आप उस पुल को नहीं देख पा रहे हैं जो पुल आप लोगों ने बनाया। उस पुल पे खड़े होकर मैंने ये कृपा की, तो भगवान आप पे कृपा करेंगे, लेकिन उस आधार पे खड़े होकर के कृपा करेंगे जो आधार आप उनको देंगे, और उस आधार के ऊपर खड़े होकर के वो आपके ऊपर करुणा करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम कृपा तो प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान की करुणा के पात्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान को खड़े होने के लिए, भगवान को कृपा करने के लिए जो आधार चाहिए वो आधार हम दे नहीं पाते। इसीलिए हमें वो परिणाम नहीं मिल पाते। हम जो भक्तों के विषय में सुनते हैं, सोचते हैं, जो भी आपने आज तक इतिहास में पढ़ा है या सत्संग के माध्यम से सुना, तो वैसा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि जो आधार उन लोगों ने दिया, ऐसा ही भाइयों बहनों, ठीक है हम उनके तरह नहीं बन सकते, हर व्यक्ति अलग अलग, कोई हनुमान नहीं बन सकता, कोई नलनील नहीं बन सकता, कोई जामवंत नहीं बन सकता, कोई ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं कर सकता, मीरा की तरह असीम शांति का स्रोत नहीं बन सकता। ठीक है, हम उनके जैसा नहीं बन सकते, लेकिन जैसे हैं, जिस जगह पे हैं, जैसा आपका भक्ति भाव है, भगवान फिर वैसा ही आपके साथ आपको कृपा भी करते हैं। तो आप जितना अच्छा आधार भगवान को देते हैं, आपके ऊपर कृपा भी वैसी होती है ना। तो इसलिए आप अच्छा आधार दें, श्रद्धावान मन दें, श्रद्धा से युक्त अपना मन प्रभु को सौंप दें, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास रखें, मन में वैराग रखें। भगवान कहते हैं कि संसार के कर्म ऐसे करो कि आप उससे अटैच ना हो जाओ, जुड़ ना जाओ। अटैचमेंट भगवान के साथ रखो, क्योंकि उसी के पास जाना है। आप वैराग से जुड़े, आप मन में श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर के कुछ साधना तो करें, कुछ आधार भगवान को दें, सेवा करें, सत्संग सुने। तो यही तो भगवान कहते हैं ये पुल क्या है। भगवान कहते हैं ये पुल वही है, ये आपको आधार मुझे देना पड़ेगा, और उस आधार पे खड़े होके देखो फिर भगवान कैसे कृपा करते हैं, फिर देखो कैसी दया होती। इसीलिए ये दया तभी मिलती है, ये कृपा करुणा दृष्टि तभी आप पे होगी जब आप उनको खड़े होने के लिए आधार देंगे। तो इसलिए हम अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से प्रभु को, गुरु को खड़े होने के लिए, कृपा करने के लिए आधार दें, तभी हमारे अंदर ये सब चीज़ें समाप्त होंगी और प्रभु की कृपा को आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने मन के बैराग से, अपने सत्संग से, साधना से, ध्यान से और अपने मन के प्रत्येक कर्म से, मन के कर्म से, तन के कर्म से आप प्रभु को एक आधार देंगे, भक्ति का आधार देंगे, तो आप निश्चिंत पाएंगे कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर कैसी बरस रही है। ठीक है, तभी आपके अंदर
वो भाव जो संतों के अंदर है, भक्तों के अंदर हुआ करता था, वही भाव आपके अंदर भी संचारित हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें भगवान को आधार देने की, जब आधार मिल जाएगा तो कृपा भी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसी मनोकामना के साथ कि आप पे भी प्रभु करुणा करें, लेकिन आप उसको वो आधार दें, ठीक है। तो आप आधार के ऊपर काम कीजिए, बाकी बिल्डिंग बनाना, बड़े से बड़ा पुल बनाना, बड़े से बड़े लक्ष्य को पार करना, ये सतगुरु का काम, ठीक है। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आपसे इसी उम्मीद के साथ विचारों को पूरा सुनेंगे, सत्संग पूरा सुनेंगे, लोगों को भी सुनाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।